बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथियों को नूतन वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए शुभ हो और आप सब 2022 में एक कामयाब ट्रेडर बने, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। तो हर सप्ताह की तरह आज भी हम 2 स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जिनमें हमें ट्रेडिंग के अवसर अगले सप्ताह के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले पिछले सप्ताह के दोनों स्टॉक्स का हम रिव्यू करेंगे, डिस्क्लेमर देखेंगे और हम फिर नए 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, आज तारीख है 1 जनवरी 2022। हम एक वीक से 3 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और डेली वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। किसी भी तरह की जो डिस्कशन होगा वो किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। तो दोस्तों, लास्ट वीक जो हमने 2 स्टॉक डिस्कस किए थे और 5 दिन की ट्रेडिंग हुई थी, तो उनमें क्या रहा, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो पहला स्टॉक था हमारा विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड, जिसको हमने डिस्कस किया था 385 रुपये पे और हाई बना था उसमें 396 रुपये का, विच इज 3% अप और करंट मार्केट प्राइस 395 है, जो कि 2.5% ऊपर है। दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था केपीआर मिल लिमिटेड, इसको हमने उस समय डिस्कस किया था तो प्राइस चल रहा था 615 रुपये का, हाई बना इसमें 699 रुपये का, विच इज़ अराउंड 13.7% अप और करंट मार्केट प्राइस 669 रुपीज़ चल रहा है, विच इज़ 8.7% अप। तो एक बार जल्दी से हम इनका चार्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक हमने लास्ट वीक के में डिस्कस किया था, विधि स्पेशलिटी को हमने ये ब्रेकआउट लिया था और अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन से स्टॉक ने उस ब्रेकआउट जोन को सपोर्ट किया है, उस ब्रेकआउट जोन को रिस्पेक्ट किया है और वहीं पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ओवरऑल जो चार्ट का स्ट्रक्चर था वो अभी भी अच्छा है और स्टॉक एक अच्छी जगह पे है और यहाँ से अभी भी मुझे अपसाइड इसमें दिखती है विधि स्पेशलिटी में। और जो केपीआर मिल था, इसको हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ये जब ब्रेकआउट में आया नहीं था, आई वाज सेइंग दैट कि इसमें ब्रेकआउट आ सकता है एंड वेरी नेक्स्ट डे इसमें आपको एक अच्छा खासा रन देखने को मिला एंड आफ्टर दैट यू विल सी हियर कि आप स्टॉक जो है 4 दिन के बाद से एक कूल ऑफ हो रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है सेम लेवल पे, तो यहाँ से भी नीचे नहीं आया है। सो बेटर तो यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं शॉर्ट सेल के लिए, इसको अभी होल्ड कर सकते हैं केपीआर में। तो दोस्तों, ये हो गई बात हमारे पिछले हफ्ते के 2 स्टॉक की, विधि स्पेशलिटी एंड केपीआर मिल, बोथ आर गुड, स्टिल गुड। तो अब हम चलते हैं इस वीक के 2 स्टॉक को देखते हैं। तो इस बार हम जो चर्चा करने वाले हैं 2 स्टॉक के की, उनमें से एक निफ्टी इंफ्रा से है और एक निफ्टी रियल एस्टेट से है और एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है, दूसरा ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो दोनों स्टॉक को हम देखेंगे। पहला स्टॉक है हमारा आल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है कंपनी और निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है। मार्केट कैप है 9,582 करोड़ का और करंट प्राइस जो चल रहा है दैट इज 390। स्टॉक का पी है 25x और इंडस्ट्री का पी है 22.8। प्रमोटर होल्डिंग इज 70%, प्लेस परसेंटेज इज 0 एंड 3 मंथ का परफॉर्मेंस जो है 36.6 है। स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है और नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं अल्कागो का तो 117 करोड़ था इनका Q1 में। Q2 का रिजल्ट जब आया था तो 228 करोड़ का प्रॉफिट इसमें कंपनी ने रिपोर्ट किया है और Q3 भी इसका उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आ सकता है और ग्रोथ इसमें आई है 94.8% की इनके प्रॉफिट में। दूसरा स्टॉक है हमारा शोभा लिमिटेड। कंपनी क्या करती है, रेजिडेंशियल कमर्शियल एसईजेड प्रोजेक्ट्स बनाती है, निफ्टी रियल एस्टेट से आती है। 8,493 करोड़ का मार्केट कैप है, 895 का रेट चल रहा है, 86.1 का पी है और इंडस्ट्री का मल्टीपल है 36.2। प्रमोटर होल्डिंग 52% एंड प्लेज है इनके शेयर, प्रमोटर्स ने प्लेज कर रखे अपने शेयर अराउंड 20% के आसपास। 3 मंथ का परफॉर्मेंस 15% ग्रोथ हुआ है स्टॉक में और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। Q1 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था और Q2 में 48 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है, विच इज़ 336%। तो अब हम दोस्तों इन दोनों स्टॉक को
चार्ट पे देखेंगे और एक निफ्टी का व्यू लेंगे। दोस्तों ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है और लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था तो निफ्टी 24 दिसंबर को यहाँ पे क्लोज हुआ था नीचे पे, मंडे को खुला नीचे गया, फिर उसके बाद रिकवरी आया और लास्ट 4 डेज में आप देखते हैं 5 डेज में तो एक आपको उछाल दिख रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद। तो अगर आप अभी देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में एक बुलिशनेस फॉर्म हुई है इंडेक्स में एंड आपको दिखेगा कि एक ये लेवल ऊपर का है 17,600 के आसपास का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और एक ये एरिया है 17,200 के आसपास विच इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट इन द शॉर्ट टर्म। तो अगर मैं देखता हूं तो ये आपके सामने एक ये रेंज बन के आ रही है निफ्टी की विच इज दिस, जहां पे ये रह सकता है और निफ्टी को मैं बुलिश तब होऊंगा जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा। 17,600 के ऊपर जाता है तो आप देखेंगे कि तब फिर हायर हाइज बनने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे कहीं जाता है देन दिस हाई विल बी हायर देन दिस। सो तब तक ओवरऑल स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है बट शॉर्ट टर्म में आपको 17,600 तक का उछाल एक आने वाले हफ्ते में दिख सकता है। तो एक बार हम FIIs का डेटा देखते हैं और ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा लगे हाथ देख लेते हैं। दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है निफ्टी का और अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा पहले ये रेड वाली लाइन जो कॉल वाली लाइन से जो रेजिस्टेंस की लाइंस जो बार्स दिख रहे हैं ये आपको बड़े दिख रहे होंगे और इधर पुट साइड जो सपोर्ट का काम करते हैं वो कम थे। अब आप देखिए तो चीज़ें बिल्कुल इधर चेंज हो गई हैं और अगर आप देखते हैं 17,200 17,200 300 ये जो है ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बन गया है और इधर आपको कॉल राइटिंग कम दिख रही है, पुट राइटिंग ज़्यादा दिख रही है विच इज इंडिकेटिंग स्लाइट बुलिशनेस इन द मार्केट। और आप यहाँ पे डेटा भी देखते हैं तो टोटल पुट अभी ज़्यादा है कंपेयर टू दी कॉल्स। 35 मिलियन कॉल्स हैं, 45 मिलियन पुट हैं, PCR इज 1.3 विच इज बुलिश। तो आपको आने वाले हफ्ते में थोड़ी बहुत बुलिशनेस आपको दिखेगी 17,600 तक की जो चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट स्लाइट बुलिशनेस इन द मार्केट इन कमिंग ईयर एटलीस्ट ऑन मंडे। और अब हम देखते हैं कि FII डेटा क्या है। तो आप अगर यहाँ देखें तो काफ़ी दिनों बाद आपको हरियाली दिख रही होगी कि जब FII भी खरीद रहे हैं, DII भी खरीद रहे हैं और फ्यूचर में भी खरीद रहे हैं। तो जो FII का डेटा है दैट इज ऑल्सो बुलिश। तो बेस्ड ऑन द चार्ट डेटा एंड द ओपन इंटरेस्ट we can expect that there would be some short term bullishness in the market up to 17,600 तक। अब हम देखते हैं हमारे जो दो सेक्टर है जो इंफ्रा CNX इंफ्रा है आपका और दूसरा है CNX रियलिटी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। आप यहाँ पे देखते हैं तो सेम चीज यहाँ पे भी दिख रही है आपको, ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव बट यू कैन सी हियर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है और एक नीचे से एक बाइंग दिख रही है आपको। तो ये भी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में नेगेटिव है। और अब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में भी जैसा बाकी सेक्टर कर रहे हैं, जैसा इंडेक्स कर रहा है, एक ओवरऑल टर्म लॉन्गर टर्म बेरिश दिखा रहा है और शॉर्ट टर्म आपको बुलिशनेस यहाँ पे दिख सकती है। तो अब हम चलते हैं अपने स्टॉक पे जिसका नाम है आल कार्गो लॉजिस्टिक, जिसका ये वीकली चार्ट है मित्रों, वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एक तरफा तेजी, तूफानी तेजी आपको दिख रही है विद ह्यूज वॉल्यूम्स, लिटिल छोटे छोटे करेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद फिर स्टॉक अपनी तेजी को बरकरार रख रहा है। तो अल्कार्गो लॉजिस्टिक वीकली चार्ट पे लुकिंग फिनोमिनल एंड लेट्स लुक एट डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप अगर एक लाइन डाल दें, जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट आ चुका है तो लेट्स पुट लाइन हियर, तो आपको ये दिखेगा कि अभी अल्कार्गो लॉजिस्टिक में ये जो एक लाइन थी जहां से रेजिस्टेंस आ रहा था उसको इस बार यहाँ पे ट्राई किया था, फिर आप देखे लॉन्गर वीक बनी, एक बड़ी सप्लाई यहाँ पे आई, लेकिन बायर फिर आए और उन्होंने इसको यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कराया 380 379 के ऊपर। सो 390 करंट रेट चल रहा है। तो यहाँ पे आप एक जो है शॉर्ट टर्म में, चूंकि ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक, तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम ऊपर का दिख सकता है अल्कार्गो लॉजिस्टिक में। लेकिन जब भी ट्रेड करते हैं या अपनी वॉचेज में रखते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ रखें। नाउ द सेकंड स्टॉक इज शोभा लिमिटेड। शोभा लिमिटेड का ये आपका वीकली चार्ट है और यहाँ पे भी आप देखते हैं तो इस फॉल के बाद से आप देखें तो लगातार एक थोड़ा सा करेक्शन करता है, फिर रैली करता है। तो अगर आप देखिए तो ये हमेशा क्या करता है, रैली देन करेक्शन, रैली देन करेक्शन, फिर रैली देन करेक्शन, फिर उसके बाद आप रैली के लिए तैयार हो, फिर उसके बाद आप करेक्शन यहाँ पे देखेंगे। तो वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम इज गुड एंड स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। तो वीकली चार्ट पे शोभा लिमिटेड लुकिंग गुड एंड लेट्स सी शोभा लिमिटेड ऑन दी डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या हो रहा है मित्रों, यहाँ पे भी हम एक लाइन डालते हैं, दिस इज स्मॉल पिवट पॉइंट। तो मैंने इसमें बोला है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया नहीं है और मैं हमेशा बोलता हूँ मित्रों, जब भी आप कभी स्टॉक ट्रेड करें तो छोटी कैंडल पे खरीदें।
छोटी कैंडल जिसकी रेंज कम हो, तो आप देखें जैसे हमने केपीआर मिल में यही किया था कि मैंने कहा था उसमें ब्रेकआउट आया नहीं, आने वाला है, और वहाँ पे भी आप नोटिस करें तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। दिस इज सिग्निफाइंग कि यहाँ पे सेलर कम हो रहे हैं और इसलिए जो है स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो आप देखें तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ, फिर नीचे आया, अगेन दिस इज एट द सेम लेवल। तो बायस ये है मेरा कि यहाँ से एक थोड़ा सा एक वॉल्यूम अच्छा सा आएगा और यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं यहाँ पे। आई एम एक्सपेक्टिंग ब्रेकआउट फ्रॉम हियर। नहीं होता है तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, तेजी आने वाले हफ्ते में दिख सकती है। तो मित्रों, ये दो स्टॉक हैं जिनको आपको अपने वॉच लिस्ट में नेक्स्ट वीक के लिए रखना है और ट्रेडिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, and thank you so much for joining me.